गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज के नई सुबह में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। तो बस होगी दिन की शुरुआत। जैसे कि आपने देखा है, मैं देखा तो नहीं, खैर अब दिखाऊंगी पर जिससे पिछले वाले मतलब ब्लॉग्स आएंगे वो हिमाचल के आएंगे। मैं 2-3 दिन के लिए हिमाचल गई थी, कुछ काम था। तो बस रात को लेट पहुंची हूँ और कल पहुंची मैं 9:30 रात को। वैसे तो मैंने जल्दी पहुंच जाना था, 7 बजे पहुंच जाना, पर 2-2.5 घंटे जो है वो बस मेरी लेट पहुंची, क्योंकि बस खराब हो गई थी बीच में और कुछ ना कुछ मतलब वो चलता रहा। भाई मैं HRTC की बस में आई थी और HRTC की बस का जो एक्सपीरियंस है ना, वो शायद मेरा होल लाइफ सही नहीं रहा है। मेरा और HRTC का ना कुछ संबंध जो है वो सही नहीं है तो मैं जितनी बार भी जाती हूँ ना, पिछली बार मैं हिमाचल गई थी, सिस्टर के गई थी, तो उस दिन भी ऐसे हुआ था। मैंने मतलब वही 2 के 2.5 घंटे से भी 3 घंटे मेरे ख्याल लेट पहुंची थी। वो रास्ते में खराब हो गई थी बस, वो भी। तो चलो चलता रहता है। पर मैं रात को 9:30 पहुंची हूँ, पहुंचनी थी मैं 7 बजे पहुंच जानी थी। तो सब भी टेंशन में आ जाते हैं, खैर होता ही होता है। तो बस हो गई है, सुबह हो गई है। और सुबह लिटरली आई थिंक पता नहीं वो सर्वाइकल की वजह से हो रहा है कि क्या हो रहा है। मुझे पहले जो कुछ टाइम पहले वो हुआ था ना, वैसे लोग समझ में नहीं आ रहा, सर्वाइकल का ही होगा इशू। जैसे बेड पे सुबह उठी, 10:30 बजे सो गई हूँ, रात को नींद आ गई थी, थकी पड़ी थी। रात को जाग खुल गई तो पता क्या था, नीचे से पाँव से और सिर तक ना ऐसे लेटे लेटे चक्कर आए। उठी हूँ सुबह, मैं उठी, मैं कहा चल आज वॉक करने जाऊंगी तो मतलब हिमाचल का जुनून था ना मेरे अंदर, मैं कहा आज वॉक करने जाऊंगी सुबह। और मैं 7 के बजे ना थोड़ा सा सही हो जाता है बाहर, उससे पहले तो 6:30 तो बिल्कुल ही अंधेरा था। तो मैं उठी हूँ भाई, मैं जैसे उठी ना तो मुझे ऐसे 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 हो, मतलब उठा ही नहीं गया मेरे से। पड़ी रही मैं, फिर ना मत लेटी रही, फिर उठी हूँ मैं उसके बाद, मतलब 8 बजे उठी हूँ। तो बीपी भी चेक किया, बीपी नॉर्मल था, थोड़ा हल्का सा कम था, वो तो सर चलता रहता है। तो बस अब लगी हूँ, बार 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 कुछ करने नहीं देता वही चीज कर। पर ये भी चलो, मेरी बात सुनो, जब आप के अंदर सांसें हैं, जब तक जिंदा है तब तक करना चाहिए। और बस तो लगी पड़ी हूँ। मेरे को थोड़ा 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 मेरे से ना, पता है क्या है, अब जो सारी जिंदगी जिस आदमी को आदत है ना, मैं उसमें नहीं रह सकती। मुझे मतलब परफेक्शन नहीं, भी परफेक्शन चाहिए, मैं औरों से चाहिए, पर मुझे अपनी तरफ से चाहिए भी। चल मतलब ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, जब तक प्रॉपर कुछ ना हो तब तक मुझसे रहा नहीं जाता। तो देखो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो मैं फिर इसके बारे में ना, वैसे मुझे क्यों दिखाना, क्या करना भी, क्या हो रहा है वो तो सब करते हैं, चलता रहता है। पर फिर मैं आपको ना उसके बारे में बताऊंगी भी, हाँ क्या है, क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखो जरा, पहले मैं दिखा अपना वो बनवाए, रिबू सैंडविच बना के गई है, मेरी भी बना गई, अपने भी बना गई। तो ये इसका ना ये नहीं मिल रहा आगे का। भाई सारी दुनिया ढूंढ ली है, नीचे रखा होता है ये, पर ये नहीं मिला। तो इसकी वजह से ये नहीं मिला ना, मैं कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि अंशुल कुछ वो नहीं करने नहीं दे रहा था। भाई नहीं, जैसे चक्कर आ रहे हैं तो गिर जाओगे, क्योंकि वो भी। तो मुझे ना यहाँ पे ना ये थे, मतलब यहाँ पे ये मैनेज कर दिया मैंने बैठे बैठे ये चीजें। तो देखो इस पे भी लगती है, ये तो है नहीं भी, शक्ति साफ था वैसे ये, नो डाउट। लेकिन इसके ऊपर ऊपर ना वो रखा हुआ था, यहाँ ढूंढ रही थी, मतलब ढूंढने के पीछे ही। पर चलो ये भी काम हो गया, ये सफाई होगी। तो ये ना देखो, ये जो पेपर्स है ना, वैसे मैंने फेंके हैं, ये ऐसे पेपर जो है वो फेंके हुए नहीं थे, वो एक दूसरे के अंदर थे। लेकिन मतलब ऐसे रखे होते थे चलो काम आ जाते हैं। ये देखो, जैसे ये है अब आपका ये लिफाफा है, तो कुछ उठाना है करना है तो वो काम आ जाता है, तो बंदा संभालता रहता है। पर अब एक चीज सोच रही हूँ, कोई संभालना नहीं चाहिए। फिर मैंने ना सब फेंक दी, मैं इनको अब जलाऊंगी बाहर आज। ये देखो ठीक है, बस इनको समेट लूँ पहले, इसके अंदर डालूंगी, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अम्मा ने साग दिया हुआ है, दिखाती हूँ जरा। ये देखो, ये अम्मा ने ना साग दिया हुआ है, अम्मा के उसका अपना खेत का। ये देखो कितना सारा साग है, धनिया है। और अम्मा के ये देखो नींबू ना मैंने कुछ अंदर रख दिए, बेचारी ने धो धो के दिए अम्मा ने, कुछ अंदर रख दिए, मैंने फ्रिज में रख दिए। अभी निकालूंगी इनको भी, ये नीचे रह गए थे तो वो करके। तो बस फिर मैं ना ये वो कर दूंगी, जैसे बाहर ना चूल्हे पे रखूंगी साग, तो नेचुरली आज मैं सारे जला दूंगी, ये वाले जला दूंगी। और ये देखो मैं एक चीज और दिखाती हूँ आपको ना, अम्मा ने ना कद्दू दिया था। ये देखो कद्दू दिया था, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ इसकी, ये भी दिखाती हूँ। ये देखो कहते हैं ना भी आटा और घी जो है वो, मेरी सास कहते थे रुत पहचानता है। तो आप ये देखना, ये दिख रहे ना आपको। पहले ऐसे भी आप अगर उनको पूरा वीक भी बाहर रख देते थे ना, तो भी ये ऐसे नहीं होते थे, देखो। और कल सिर्फ एक रात रात में ना, मतलब मौसम ना चेंज आ गया है, तो मैंने भी कुछ नहीं, कोई स्वेटर नहीं पहना है, कोई कुछ नहीं है, मतलब आज ऐसा गर्मी सी महसूस हो रही है यहाँ पे।
तो ये देखो ये ऐसे ऐसे हो गए रात को, सिर्फ एक रात में ना लिफाफे में बांधे हुए थे। और नहीं तो जितने दिन मर्जी बाहर पड़ा रहे फर्क नहीं पड़ता था। तो ये चीज तो है ही, आटा और घी जो है वो रुत पहचानता है। तो बस वो देखो अपना मसाले मसाले थे बाहर, ये अपना ये डाला तो वो ना मतलब पैकेट रखे हुए थे बाहर, रखे हुए थे खोल के जैसे ना, तो वो रख नहीं थे मतलब आस्ता आस्ता। देखो बच्चों के पास नहीं टाइम होता है, तो मैं हाँ मैं ये चीज भी दिखाती हूँ आपको। तो बस यहाँ पे थोड़ा जा पहले दिखाती तो आपको लग जाता पता, भी मैनेज नहीं था सब कुछ, वो ये चीजें मैनेज की तो करते करते टाइम तो देखो लगता है। ये चीजें सारी मैनेज कर दी, सब कुछ जो अगड़म शगड़म था मैंने उठा दिया, ये मैनेज कर दिया सारा। तो इसमें ना मतलब थोड़ा करते करते, और अब ना बर्तन लगाऊंगी, बर्तन लगाने लगी थी। ये चीजें जैसे बर्तन बुर्तन रख दे तो गंदा हो जाता है, मेरे को आदत है, मैं डेली वो करती रहती हूँ। अच्छा रेचल है, रेचल का कॉलेज है, वो कर रही थी, मैं बता रही थी, वैसे नहीं बताना भी क्या है, चलो वो तो काम तो हर एक का घर का चलता रहता है। और ये देखो मेरे को इसमें भी ना गर्मी लग रही है आज, नहीं तो ऊपर से स्वेटर होता था। तो मौसम ना चेंज हो गया है, तो मैं ये चीज बता रही हूँ भी। देखो मेरी बात सुनो, बच्चे हैं, बच्चा है, जैसे अब रिबू सुबह चली जाती है, जो बच्चा सुबह मॉर्निंग में जाएगा वो चली जाती है अपना 10 बजे चली जाएगी, वो 10 बजे ऑफिस मतलब जो उसका है वो लग जाता है क्लिनिक। अंशुल अपना 9:30-10 बजे वो अपने उस पर बैठ जाएगा। उससे पहले भी वो काम करता रहता है, आपको पता ही प्राइवेट जॉब्स है उसका, वो तो बहुत बिजी रहता है, आधी आधी रात तक रहता है, उसको सारा दिन मतलब खाना भी उसके उसमें ऑफिस में टेबल पे देना पड़ता है। रेचल है, रेचल का कॉलेज है, रेचल फिर भी थोड़ा सा आलसी है भाई, वो अपना ये नहीं भी करती है, सारा काम करती है टू जेड, लेकिन बस उठा उठा के करना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चा 2-3 बजे रात को सोएगा वो नेचुरली सुबह कितने बजे उठेगा। बोल के थक चुकी हूँ, लेकिन वो जल्दी नहीं सोती है। तो चलो मैं कुछ नहीं कर सकती, उसको पता है क्या आदत है, सारा दिन पहले कॉलेज भी होती है, चलो मैं ये भी मानती हूँ, रात को बैठ के करेगी जो भी पढ़ना करना है उसने। तो अब मैं नहीं करूँ तो कौन करेगा। अब रिबू सुबह की गई, शाम को आएगा, वो भी बच्चा है, ठीक है ना, सेम रेचल वो भी तो मेरा बच्चा ही है। तो मुझे ना ये नहीं है कोई मतलब ये चीजें होती है ना लोगों के घरों में, ये लड़ाइयाँ होती हैं भाई किया नहीं या वो नहीं, मेरे घर में ये है, मुझे बोलते क्यों कर रहे हो, क्यों कर भाई। अगर नहीं करूंगी तो कौन करेगा। मैं बच्चों से उनसे उम्मीद रखूंगी जो सुबह गई होती है शाम को आती है, करती है वो, सुबह अपना वो कर जाएगी। आज तो ब्रेकफास्ट भी देखो मुझे भी करवा के गई है आज, क्योंकि पुलाव बनाया था तो टाइम था उसके पास, तो आज पुलाव बना के गई है। नहीं तो लेकिन देखो अपना लंच ले जाना होता है तो सुबह बनाती है, सब्जी बनाती है, चावल बनाती है, अपना जो वो लेके चली जाती है। तो हम लोगों का भी होता है दिन में मेरी बात सुनो, वो भी तो मुझे कितनी वो है ना, चल बेशक ब्रेकफास्ट मैं बनाती हूँ बाद में, लेकिन वो भी तो वो मेरे लिए बहुत वो है ना भाई, चलो सब्जी बनी पड़ी है तो बहुत वो होता है, नहीं तो फिर दाल सब्जी बनाओ वो करो। तो जो शाम को आएगा अपना वो आती है 7-7:15, कई बार 8 भी बज जाते हैं, कई बार अगर पेशेंट हो तो 9 भी बज जाते हैं। तो मैं अगर उससे उम्मीद रखूंगी भी वो आके करेगी, या मैं सुबह सोचूंगी भी वो सारा पूरा मैनेज करके जाए, तो नेचुरली ये चीज नहीं होती है। तो मैं सबको बस मतलब इसीलिए मैं इतना बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही थी देखो सब हर एक से ना मतलब वो नहीं रखना चाहिए भी हाँ अगर जैसा मैं करती हूँ तो अगला ऐसा करेगा। जितना तुमसे होता है ना, मेरी तो आदत है, मैं नहीं रह सकती भाई, मैं गंद में जब नहीं रही हूँ। मेरी बेटी आई थिंक 7-8 दिन की थी जब मैं, कोई इधर है कोई उधर है, ये नहीं भी चलो साथ दिया सबने, मैं ये नहीं कहूंगी साथ नहीं दिया किसी ने। तो मैं तब झाड़ू झूड़ू लगाने लगी थी, मुझे लगता था कोई आएगा तो देखेगा, क्योंकि मुझे आदत थी, वो आदतें मेरे पति देव ने डाली थी भाई। वो सुबह मतलब उनको ऐसा चाहिए होता था भी कहीं तिनका एक नहीं चाहिए होता था। अब तो मैं बहुत बदल गई हूँ खैर जिंदगी में, अब मैं इतना नहीं करती, लेकिन बस वही चीज थी भी हर एक चीज उनको बिल्कुल मतलब ऐसा चाहिए था घर जैसे वो कहते हैं ना, मेरी चाई कहती थी, जो मेरे सास थे ना वो कहते रहते थे, कहते बिल्ली को तो ऐसा चाहिए भी बंदा मतलब फर्श भी ऐसा हो भी दूध डोल के पी ले बंदा झाड़ के, इतनी सफाइयाँ चाहिए होती थी उनको। तो चलो बहुत अच्छी बात है, सफाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सफाई करो। मैं सबको बोलूंगी चलो अब मैं तो पक्का घड़ा हूँ, मेरे को बिल नहीं लगेंगे, मैं जो बन गई हूँ वो बन गई हूँ, पर मैं सबको बोलूंगी भी अपने हेल्थ के उस पे ना कभी मत, अपने शरीर को कभी फोर्स मत करना भी तुम वो लगो। तो हाँ बस मैं इसलिए वो कर ली थी भी बोलते हैं ना, अब मेरे को भी सारे कहते हैं वो है क्या बोलते हैं उसको, होता ही नहीं भी बहू है, पर मेरी बात सुनो, जो बच्चा सुबह जाएगा शाम को आ जाएगा, मैं उससे क्या उम्मीद रखूंगी। चलो बच्चे जिंदगी में तरक्की करे ना और ऊंचाइयों को छुए ना, तो मेरा ही सिर गर्व से ऊंचा होगा। भगवान करे इनकी जिंदगी जो है वो खूब ऊंचाइयों तक जाए। तो बस मैं ये चीज कह रही थी ठीक है ना, मैं किसी से उम्मीद नहीं रखती, मैं उम्मीद खुद से रखती हूँ, भगवान मेरी सेहत सही रहे, जो मैं करती रहूं। और मैं हमेशा मैंने किया है, मैं ये नहीं बोलूंगी मैंने हर एक जगह, मैं कभी किसी से चाहा नहीं पलट के, पर मैं ये बोलूंगी भगवान मुझे औरों के लिए करने का मौका देना,
और मुझे कभी मतलब मेरे अंदर ये भावना मत लाना कि मैं किसी से उम्मीद रखूँ वो मेरे लिए करेगा। तो चलो, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, मेरे बच्चों को भी पता है भी मेरी नेचर ऐसी ही है, मैं ऐसी ही हूँ, मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ। कभी तो हो जाता है ना भी चलो अगर आप दुख में तकलीफ में है, पर फिर भी नहीं चाहती हूँ, फिर भी मैं उठ के करती हूँ। तो बस भगवान मेरे बच्चे तंदुरुस्त रहे, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है और बस प्यार बना रहे इनका मेरे साथ। तो चलो देख लेती हूँ क्या करना। मैं बहुत बोल गई हूँ, और मैं सीरियसली बताऊँ ना, लिटरली अभी भी मेरी ना, मुझे यहाँ ऐसे लग रहा है चक्कर आ रहे हैं। वो शायद आई थिंक सर्वाइकल इशू है। तो आप 1 बजे के बस में बैठे हो, 9:30 घर उतरे हो, वो भी खड़ 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 खड़, ऐसा लग रहा था जैसे भाई टचवुड बहुत गंदा सफर था। तो चलो मिलती हूँ आपको आगे।